बोल रहे हैं। पहले राहुल गांधी पर जरा बोल दीजिए, क्या अन्याय हुआ उनके साथ पीछे बिठा? नहीं, अब इसमें कंट्रोवर्सी आ गई है कि क्या उन्होंने खुद मना किया या मोदी ने पूछा, उनसे नहीं पूछा, तो इस पे हम कोई कमेंट करना नहीं चाह रहे। कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, जहां कैबिनेट मिनिस्टर सारे बैठे हैं वहां बैठने का ऑफर किया, इन्होंने बताया ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। देखिए, सवाल भाषण का जहां तक प्रधानमंत्री के आज का, उसमें दे गए नहीं, हम उसमें कंट्रोवर्सी में कैसे माना है? नहीं, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अनलेस आई हैव प्रूफ, तो मैं सुन रहा हूं, हम कैसे कहें, कैसे पक्ष ले सकते हैं? नहीं, ठीक है भाई, कोई कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? ठीक है, इट्स लेट देम डिसाइड, ये जनता डिसाइड करेगी। अच्छा, जहां तक प्रधानमंत्री के भाषण का सवाल है ना, कि कौन सा टॉपिक उन्होंने टच नहीं किया। विजन बड़ा क्लियर, विकसित भारत 2047, 24/7 by 2047, ये उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है। संकल्प वही है, कॉन्फिडेंस वही है, गति वही है, तो क्या बचा क्या उसके अलावा? वन नेशन वन इलेक्शन पर आप साथ हैं? आप साथ हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जब मामला सामने आएगा तब उस वक्त कमेंट देंगे तो ज्यादा अच्छा। अरे तुम बोल दिया उन्होंने, उनके प्लान में है, उनके विजन में है। हाँ। तो कैबिनेट में रखा जाएगा, सभी पार्टियों से संपर्क किया जाएगा, और ये सबकी राय ली जाएगी। और ये सेक्युलर सिविल कोड, एक जो चीज तय हो गई ना, हाँ। कि सबसे राय ले रहे हैं, ये चीज तो तय है ना, सबसे पूछा जाता है, चाहे SC/ST का मामला था, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला था। अब इसी तरह से जो भी मुद्दा आएगा उसमें जो विचार विमर्श होगा, जब कंसेंसस बनेगा तभी चीजें आ पाएंगी, उसमें कहाँ डिस्प्यूट है। हमने कहा भी चर्चा की है। हाँ, ये वो तो आप एडमिटेड फैक्ट हो गया, उसमें कोई आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। तीसरी बात ये है कि जब गति सीमा की बात करते हैं, मेंटेन रख रही है रफ्तार, उसकी बात करते हैं, और सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो फिर बचा क्या है? दूसरी सबसे बड़ी महिला चिंता, महिला का जो विषय है, महिला अस्मिता से छेड़छाड़ होगी, इसके लिए प्रधानमंत्री पूरी तरीके से चिंतित हैं। और खाली चिंतित नहीं है, क्योंकि ये विषय होता है स्टेट का, लॉ एंड ऑर्डर। ये पहली जिम्मेवारी उनकी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करें, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे किसी की है। TMC पे अगर हम स्पेसिफिकली आ जाएं, तो क्या सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की गई मानक जी? जो 3-4 दिन से रिकॉर्ड चल रहा है, क्या कवर अप करने की? ये तो शायद राहुल गांधी ने भी कह दिया, आरोपियों को बचाने की कोशिश तो मांगे ना रिजिग्नेशन, ठीक बोल रहे हैं कि मांगे रिजिग्नेशन, क्यों नहीं मानते? जब आपको फैक्ट्स पता चल गए कि उसमें सरकार ने लीपापोती करने की कोशिश की है, तो आइए ना, स्टैंड लीजिए ना प्रॉपर तरीके से। आधा नहीं चलेगा कि प्रियंका गांधी सेलेक्टिव हो जाएंगी, कहां विजिट करना है, कहां विजिट नहीं करना, कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्य, ये चीजें थोड़ी देखी जाएंगी। देखिए, महिला को प्रोटेक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री ने अपना द्विवेदी जी ये बात, अग्नोत्री जी ये बात की कि महिलाओं के लिए हमको रोड मैप भी देना है, और यही सरकार है जिसने फांसी की सजा की थी। माइंड यू, सरकार खाली कह नहीं रही है, काम कर रही है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस भाषण में कोई किसी तरह की मेरे को त्रुटि, चंद्रयान की भी बात की उन्होंने, स्किल इंडिया की बात की कि स्किल डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, स्किल हम क्यों लोगों को करना चाहते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उन्होंने बांग्लादेश की भी बात की कि बांग्लादेश में हालात क्यों बने, इसके लिए हम चिंतित हैं, इसमें क्या होना चाहिए। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? हर चीज पे, हर सब्जेक्ट पे बड़े क्लैरिटी के साथ रखा हुआ। ओके, ऑलराइट। अब पहले विनोद जी और अनंत को थोड़ा टाइम दे दूं, उसके बाद एक राउंड कोशिश करूंगा और ले लूं। विनोद जी, पहले थोड़ा सा माहौल को थोड़ा अलग, थोड़ा गंभीर करता हूं। 17 बार अभी तक तो थोड़ा अजीब। 17 बार नेहरू जी ने तिरंगा फहराया जी, और उसके बाद इंदिरा गांधी 16 बार, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 बार, मनमोहन सिंह 10 बार, फिर मनमोहन सिंह 10 बार, वाजपेयी जी 6 बार, नरसिम्हा राव 5 बार, राजीव गांधी 5 बार, राजीव गांधी 5 बार, VP सिंह 1 बार, चंद्रशेखर 1 बार भी नहीं, चौधरी चरण सिंह 1 बार, देवगौड़ा 1 बार, इंद्र कुमार गुजराल 1 बार, मोरारजी देसाई 2 बार। हाँ, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई 2 बार। 2 बार, ठीक है। विनोद जी एनसाइक्लोपीडिया है। विनोद जी, ये बताइए, इन चीजों में नेहरू जी और इंदिरा जी के समय पर LOP को कहाँ बिठाया गया था? LOP का तो कैबिनेट रैंक भी नहीं था। ये सुप्रिया नहीं चिल्लाएगी, ये सुप्रिया नहीं चिल्लाएगी। सुप्रिया ये नहीं चिल्लाकर बोलेगी कि 77 तक कैबिनेट रैंक नहीं था। विनोद जी बताना कहाँ बैठाते थे LOP को?